Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipic. If you are new here, subscribe my channel and hit the bell icon. So in this video lecture we'll discuss past tense. Okay, past tense की चार branches means चार types और होती हैं: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. तो हम वन बाय वन सारे टेंसेस को देखेंगे कि कैसे हम फ्रेम करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हम जो हिंदी में जो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या लिया, दिया, खाया, पिया, गया ऐसे से जो लास्ट में आएगा सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा आप देखिए। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होगा सारे होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट में हो तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें जो भी है ही, शी, इट, यू, वी, दे, नेम जो भी आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मीन्स ये हमेशा सिंपल सेंटेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये है रूल जो मैं बोला है ना, ये वाला रूल, ये सिंपल सेंटेंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लाइक सिंपल सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल क्या मतलब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसी में ही लगेगी। पहले क्या आएगा सिंपल सेंटेंस में, क्या होता है रूल, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सिर्फ सिंपल में। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में डिड से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें याद रखना है कि यहाँ पे नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ सेकंड फॉर्म। बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो हम इसको और अच्छी तरह देखने के लिए रूल्स लिखे गए हैं हमारा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर कोई है तो अब ये देखो इसमें क्या लगा है हिंदी सेंटेंस में हमारा, राम स्कूल जाता था। तो ता था देखो यहाँ पे ये लगा हुआ हमारा। ठीक है, तो ता था उसमें क्या होगा, पहले राम, राम का राम आएगा, जाता था मीन्स कहाँ, गो, वेंट, गॉन। हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना चाहिए, गो, went and last one is gone. The second form of verb क्या होता है, राम went to school full stop। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, उसके बाद है राम, अब ये है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब वेंट का क्या चेंज हुआ हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गया। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल। अब इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में, बस सिर्फ सिंपल में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ठीक है, डिड राम गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ये दोनों आएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट तो आएगा ही प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगा। ठीक है, सो ये हमारा ख़त्म होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बहुत ही सिंपल टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी लगता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है हिंदी टू इंग्लिश कैसे, इसका एक रूल होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट देन वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा लगता है सब्जेक्ट वॉज वर। ठीक है, वॉज वर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही लगता है इसमें। ठीक है, और वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, तो
ये पता होना चाहिए। वॉज जो हमेशा लगेगा सिंगुलर के साथ, वॉज जो लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा, और वर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। और एक कंडीशन याद रखना कि आई के साथ वर लगेगा, आई के साथ वर नहीं, आई वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आई के साथ वर भी लगता है, देखो आई जो है उसके साथ वॉज भी लगेगा, ठीक है, वॉज भी लगेगा और वर भी लगता है, ठीक है। बट इसमें कंडीशंस होती है वो हम आगे देखेंगे। बट टेंसेस में आई के साथ हमेशा आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज गोइंग देयर, ऐसे से लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोलना कि अगर हम वो चीज़ नहीं हैं और हम काश हम वो होते, आकाश में प्रेसिडेंट होता है, इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, तो इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कुछ भी, ठीक है। तो जो हम होता नहीं है, जो हम सोचते हैं उसके लिए वर लगेगा आई के साथ। वैसे जो टेंसेस में बात करें आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बोला मैं पुस्तक पढ़ रहा था आ गया, आप देखो पहचान देखो, रहा था, तो रहा था आई वॉज रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट है आई वॉज, सिंगुलर के साथ मैंने बोला यहाँ पे ये वॉज के साथ क्या आएगा, यहाँ पे काट दो, ये क्या है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। आई वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, रीड है, रीड रेड रेड होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी के साथ आईएनजी लगा देना, रीडिंग अ बुक देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौन सा टेंस हो गया, सॉरी सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस, कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब आई वॉज, मैंने बोला ना नोट हमेशा थर्ड प्लेस में लगेगा, तो यहीं पे अगर हम नोट लगा दें आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया है। वॉज आई, अगर इसको ही सिंपल को वॉज आगे कर देंगे आई के, ठीक है, तो वो होगा वॉज आई रीडिंग द बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। वॉज आई नॉट, देखो थर्ड प्लेस में लगा ना नॉट, रीडिंग अ बुक, ये तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही है हमारा ये टेंसेस, बहुत ही सिंपल है, अगर इसको देखें आप, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस ख़त्म होता है, अब पास्ट परफेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 मच सिंपल टेंस, दिस इज़ ओके। तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, दिया था, लिया था, पिया था, दिया था, खाया था, ऐसा लगे, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसमें क्या रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है ना। सब्जेक्ट जो है हमारे, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं ना, ये रहे, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो सभी सेंटेंस के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अब मैंने बोला मैंने अपना पाठ याद कर चुका, मैं अपना पाठ याद कर चुका था, ठीक है, चुका था आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो चुका था आ रहा है, तो उसमें क्या आएगा, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, तो उसमें क्या आएगा, आई हैड लर्नड माई लेसन। लर्नड भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में लर्नड के प्लेस पे हमारा क्या यूज़ करते हैं, हम लर्नड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लर्नड और लर्नड दोनों ठीक है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि हमें पता है कि जो लर्न है, LEARN, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लर्न भी लिख सकते हैं, देन लर्न थर्ड भी होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अब थर्ड प्लेस में नॉट लगेगा, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, पहले ही बोला था ना मैंने, तो आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन, ठीक है। तो इसमें सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सारे टेंसेस जो परफेक्ट वाले होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। हैड आई नॉट लर्नड माई लेसन, तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लग गया, ठीक है। इसमें नोट है, ठीक है। तो उसमें इसके काफ़ी एडवांस अगर हम टेंसेस देखें तो वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे हम, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। तो रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया, ठीक है, पहले मरा ना रोगी,
तो ये बड़े कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसको आना चाहिए। इसलिए रोगी के मरने वाला भाग जो भाग है, मीन्स रोगी जो मर चुका है वो पास्ट परफेक्ट आएगा, ये पहले ही मर चुका है ना, ठीक है। और जो तुम्हारा डॉक्टर के आने वाला जो है पार्ट, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये दोनों टेंसेस आने चाहिए। इंडेफिनिट मैंने करवा दिया है, पास्ट परफेक्ट ये रहा, तो आप इसको कर सकते हैं बहुत ईजीली। उसके बाद हमारा लास्ट टेंस है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या आता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मीन्स इसमें हम टाइम की बात करेंगे, ठीक है, टाइम की बात करेंगे। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यहाँ पे से लिख लेना, ठीक है। से रहा था, ठीक है, से रही थी, और क्या आएगा? से रहे थे, ठीक है। ये तीनों लगते हैं जिस वाक्यों के अंत में, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, उनके साथ हैड बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी भी लगेगा, देन सिंस एंड फॉर भी लगेगा, ठीक है। तो इसका एक बार देखो, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हैड बीन, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस एंड फॉर या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक लगेगा। अब ये सिंस कहाँ यूज़ किया जाए, फॉर कहाँ यूज़ किया जाए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, 10 o'clock मॉर्निंग, जनवरी, मंडे, 1947, 24 जुलाई, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। और 4 जो होता है एक पीरियड है, हमें नहीं पता ना 10 घंटे कौन से 10 घंटे, ठीक है। तो 10 hours, 10 days, 10 weeks, 20 minutes, 10 years, ठीक है। लॉन्ग टाइम, मैनी ईयर्स, उसके साथ 4 लगता है, ठीक है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास? हम सुबह से खेल रहे हैं, से भी आया और रहे थे आएगा यहाँ पे, ठीक है। रहे थे, हम सुबह से खेल रहे थे। ये कौन सा टेंस है? देखो, अगर आपने किया हो टेंस याद, हम सुबह से खेल रहे थे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको आपने कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो उसको चेंज करना है, ये टास्क है। हम सुबह से, ठीक है, खेल रहे थे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आएगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ये क्योंकि ये कौन सा टेंस हमारा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये वाले टेंस है। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हैव जहाँ पे भी लगा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड, ठीक है, यहाँ पे भी हैड आ जाएगा, ठीक है। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड वी नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगा। ये था थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा था उसके ऊपर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये था इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई होप आपको ये टेंस समझ आ गया। ये तो कन्वर्जन के लिए था, ये आपके कन्वर्जन के लिए कि आपको कन्वर्ट आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए से रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस डाला था कि इसको कन्वर्ट करना चाहिए है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये हमारा टेंस ख़त्म होता है, पास्ट टेंस ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पास्ट टेंस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।